दिन एक की शुरुआत होती है। रोम की उन धूल भरी और प्राचीन गलियों में कदम रखते ही तुमने देखा कि वहां के लोगों का स्वाद कितना अलग है। वे लोग कड़वे जैतून चबा रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस एक सादा और फीका स्वाद था जो सदियों से चला आ रहा था। तुमने अपने झोले को कसकर पकड़ा जिसमें भविष्य की मिठास छिपी थी। दूसरे दिन फोरम के मुख्य चौराहे पर तुमने अपना लकड़ी का बक्सा खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, चॉकलेट की वो जादुई महक इतालवी हवा में फैल गई। भीड़ रुकी लेकिन अविश्वास के साथ। एक रोमन ने चॉकलेट का टुकड़ा उठाया, उसे मिट्टी का ढेला समझकर वापस फेंक दिया और जोर से हंसते हुए आगे बढ़ गया। तीसरे दिन की सुबह एक बदलाव लेकर आई। एक दुबले पतले सिपाही ने झिझकते हुए एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में रखा। जैसे ही वो चॉकलेट उसकी जीभ पर पिघली, उसकी भौहें आश्चर्य से तन गईं। उसने तुरंत अपने साथी को बुलाया और चिल्लाकर कहा, यह कोई साधारण भोजन नहीं है, यह तो देवताओं का प्रसाद है। उसने अपनी थैली से चांदी के सिक्के निकाले और तुम्हारे हाथों पर रख दिए। चौथे दिन तक तुम्हारे स्टॉल के चारों ओर भारी भीड़ जमा हो गई थी। लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। एक अमीर व्यापारी ने तो पूरा बक्सा खरीदने की जिद में अपनी तलवार तक निकाल ली। तुमने बड़ी शांति से उसे समझाया और एक एक करके सबको चॉकलेट बांटना शुरू किया। तुम्हारी जेबें अब सिक्कों के बोझ से भारी होने लगी थीं। पांचवें दिन कॉलिजियम के बाहर ग्लैडिएटर्स की लंबी कतार लगी थी। मौत की लड़ाई लड़ने से पहले वे तुम्हारी चॉकलेट खा रहे थे। उस शुगर रश ने उन्हें अद्भुत जोश से भर दिया। मैदान के अंदर उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को बड़ी तेजी से धूल चटा दी। अब वे इसे अपनी जीत का गुप्त हथियार मानने लगे थे। छठे दिन तक रोम की हर दीवार पर तुम्हारी चर्चा थी। बच्चे गलियों में दौड़ते हुए चिल्ला रहे थे, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट चॉकलेट चॉकलेट। तुम्हारी वो छोटी सी झोपड़ी अब एक आलीशान दुकान में बदल चुकी थी। सातवें दिन शाही पहरेदार तुम्हें सीधे जूलियस सीजर के महल ले गए। सम्राट ने चॉकलेट का टुकड़ा चखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने घोषणा की, आज से तुम मेरे रॉयल शेफ हो। अब ये मिठास केवल मेरे लिए होगी। तुमने सम्मान में सिर झुकाया। रोम का इतिहास अब हमेशा के लिए बदल चुका था।